ए बी सी डी कमेंट्स का भी यही हाल होता है जब प्रोग्राम रन करता है। तो और देखते हैं कमेंट्स प्रोग्राम में स्टोर कहाँ होता है और कंपाइलर कमेंट्स को मैनेज कैसे करता है। तो हम देखते हैं कि कमेंट्स जो है पाइथन में कैसे मैनेज होता है। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है चाय पे चर्चा एप्लीकेशन एक्चुअली। सो उसमें मैं पहला कमेंट देता हूँ जिसे सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, चाय पे चर्चा लॉजिक। तो ये सिंगल लाइन कमेंट, जब भी हैज करके वन लाइन में कमेंट लिखते हैं उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है चाय ट्रू, और मैंने नेवर मतलब पड़ोसी जो होते हैं उनको मैंने टोटल 5 अभी लिया हुआ है। और मैं एक यहाँ पे भी कमेंट कर रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि कमेंट्स जो होता है डेवलपर्स के लिए होता है कि उनको समझ में आए कि कोड और वेरिएबल किस लिए यूज होता है। इसको इन लाइन कमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि जो कोड के अंदर किसी वेरिएबल्स या किसी लाइन के लिए होता है उसको इन लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो के लिए मैंने लिया हुआ है इफ चाय एंड नेवर इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ चाय बनी नहीं न्यूज फैल गई। ठीक है, मतलब चाय बनी नहीं और न्यूज फैल गई, क्योंकि चाय ट्रू है और अगर इसमें से कोई भी चाय नहीं बनी है या पड़ोसी नहीं आए हुए हैं तो आज गांव में शांति है। तो ये समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक लोड कैसे होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा, लिनक्स होगा ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो और आईओएस कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या करता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर को लोड करता है। पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर ही प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में। जब वो कोड को मेमोरी में लोड करता है उस समय कमेंट को भी लोड करता है। ठीक है, कमेंट्स भी होते हैं। जब हमारा इंटरप्रेटर कोड्स को पीवाई फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है पीवीसी फाइल में, तो उस टाइम पे वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है और कमेंट्स जो होते हैं बाइट कोड में अवेलेबल नहीं होते। तो कमेंट हमारा मेमोरी में लोड हो जाता है और फिर इंटरप्रेटर उसको मेमोरी में लोड करता है, उसको स्कैन करता है। कमेंट्स को हमेशा स्कैन करता है, पूरा एक बार जरूर स्कैन करता है। इसको भी स्कैन करेगा और अगर हमारा मल्टी लाइन होगा तो उसको भी स्कैन करेगा। ठीक है, फिर बाइट कोड भी एग्जीक्यूट होता है और वो होता है पाइथन वर्चुअल मशीन जो होता है उसको बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और उसको रैम में लोड करके। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है बाइट कोड की। हम उसे कभी कभी डीकंपाइल करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कमेंट वापस नहीं आता है। कमेंट वापस नहीं आता, फंक्शन का नेम बदल जाता है और वेरिएबल्स का नेम भी बदल जाता है। लॉजिक वो ट्राई करता है कि सेम लॉजिक कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वेरिएबल्स का नेम, कमेंट्स नहीं आते और मेथड्स का नेम भी सेम नहीं आता है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो होता है बहुत सारी चीजें यहाँ पे इग्नोर करके बाइट कोड बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो कमेंट्स है वो केवल कोड्स डेवलपर्स के लिए होता है कि उसको अंडरस्टैंड करने वेरिएबल क्या कर रहा है, लॉजिक क्या हो रहा है, बट उसका यूज नहीं होता है। वो एक बार मेमोरी में स्पेस लेता है बट जैसे ही बाइट कोड में कन्वर्ट होता है अपना प्रोग्राम, वो मेमोरी से रिलीज हो जाता है और उसका कोई यूज नहीं है।